तो आज हम सीपीपी का क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट देखने वाले हैं। क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास आप बोल सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आप एक फॉर्म प्रिंट करके रखते हो, पहले क्या करते हो, आपको एडमिशन करना है, एडमिशन प्रोसेस करके लेनी है, एक फॉर्म बनाना है। एडमिशन के लिए फॉर्म बनाते हो, आप एक सॉफ्ट कॉपी बनाते हो। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर में बनाते हो, आप बोलोगे वो ब्लूप्रिंट है, जितने चाहिए आप उसके प्रिंट ले सकते हो और उसमें जो फॉर्म नंबर है वो चेंज करके आप यूज कर सकते हो। बराबर, उसमें क्या चेंज होगा, बस फॉर्म नंबर चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, नेम वगैरह वगैरह सब सेम, एक ही कॉपी उसके प्रिंट ले रहे हो आप, बस उसमें आप ये जो फॉर्म नंबर है वो चेंज हो जाता है बस। ठीक है, ओके। अब ये जो बना है फॉर्म सॉफ्ट कॉपी वो कंप्यूटर में, दैट इज योर क्लास मोस्टली। एंड ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर्म का नंबर। ठीक है, तो 27 नंबर वाले का नाम क्या है, तो जो 27 नंबर वाले का फॉर्म होगा ना, उसमें जो नाम है वो नाम होगा। बराबर है, समझ में आया ना। 27 फॉर्म जिसका है तो उसका नाम वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे कि वो जो नाम है वो 27 फॉर्म में देखने को होगा, बराबर ना, वहाँ से लेना होगा। तो ये जो फॉर्म का नंबर हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट, एंड ये जो ब्लूप्रिंट है तो हो गया क्लास। ओके, ठीक है ना। आप बोल सकते हो क्लास इज ग्रुप ऑफ मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। अब मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, एंड ये होता है ग्रुप ऑफ मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्लास। ठीक है, अब ये क्या है, मेंबर क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, बेसिक समझ में आया क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ, ओके। एक फॉर्म है, वो फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी मीन्स क्लास है। ठीक है, परमानेंट बनाया गया है वो, और जो उसका फॉर्म नंबर है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक सिंपल क्लास बनाता हूं मैं। क्लास ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, आगे आप उसका नाम दे सकते हो, जैसे इंटीजर ए, वैसे क्लास सपोज ए बी सी, क्लास का नाम ए बी सी है। ठीक है, अब उसमें मेंबर कैसे होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। अब फैमिली पकड़ो, एक फैमिली है। ठीक है, चलो, एक फैमिली है तो फैमिली में क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, और वो मेंबर कुछ काम करते हैं। मीन्स एक बंदा सपोज आईटी में है, एक कहाँ पे मैकेनिकल में है, एक कहाँ फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा है, तो वो अलग अलग अपने जॉब्स उनके अलग अलग होते हैं। मदर है तो वो हाउसवाइफ, सपोज वो घर संभालती है, सपोज कोई शॉप संभालता होगा घर का, तो उनका अलग अलग काम होता है। वैसे मेंबर एंड मेंबर के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे सपोज क्लास ए बी सी आपने क्रिएट किया, ए बी सी यूजर डिफाइंड नाम है, आप खुद से दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉई, बैंक वगैरह वगैरह, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब यहाँ पे आप मेंबर लिखते हो। मेंबर लिखने के लिए आपको उनके एक्सेस देने पड़ते हैं, मीन्स यहाँ पे पब्लिक, फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे आपको पब्लिक देना है। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ऐसे 3 होते हैं। क्या होते हैं वो बाद में समझेंगे, पहले क्लास समझ लेते हैं। पब्लिक यहाँ पे दे सकते हो आप, यहाँ पे ये क्लास है। पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक एक पार्ट समझ लो। क्लास नेम ABC मैंने नाम दिया है। यहाँ पे आप जो भी चाहिए आपको, आपके क्वेश्चन वाइज, सपोज बैंक का क्वेश्चन है तो बैंक दे दो, स्टूडेंट के रिगार्डिंग है तो स्टूड दे दो, स्टूडेंट दे दो, चलेगा। अब यहाँ पे आपको होते हैं मेंबर, ये है मेंबर, ABC मेंबर। ठीक है ना, जो आपको मीन्स आप यूज़ करते थे, नाम स्टोर करना है तो एरे का आप कैरेक्टर का एरे लेते थे, नंबर स्टोर करना है तो कोई इंटीजर लेते थे, फ्लोट लेते थे, वैल्यू है तो। ठीक है ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे मेंबर हो गया आपके, समझ में आया। जैसे रिक्वायरमेंट होगी, सपोज मुझे क्या करना है, फॉर्म बनाना है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का नाम डालना है, उसका एड्रेस डालना है, उसका रोल नंबर डालना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे वो 4 फील्ड आएंगे। सपोज नेम है तो कैरेक्टर का नेम 20, एड्रेस 30, सपोज रोल नंबर है तो इंटीजर RN समथिंग, एंड सपोज उसका परसेंटेज लेना है तो परसेंटेज फ्लोट पर परसेंटेज ले सकते हो आप, बराबर। तो इतने सारे फील्ड वहाँ पे आ जाएंगे, कैसे करना है वो उस टाइप में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल ऐसे आपके मेंबर होते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर है कि वो जो मेंबर है फंक्शन है
उनका एक्सेस कहाँ पर होगा। सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पब्लिक कर दो, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह वगैरह ऐसे टाइप होते हैं उनके, ठीक है। लिमिटेड, जैसे मैंने बोला था लोकल, सुपर एंड ग्लोबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, तो वैसे है, ज़रा कुछ आइडिया ये समझ लो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अब गेट डी मेरे खुद के फंक्शन है ये, गेट डेटा, वैसे कैलकुलेट डेटा एंड पुट डेटा, ऐसे खुद के फंक्शन है। आप आपके हिसाब से बनाना चाहते हो या फिर उनका नाम चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो। अब मैं गेट डेटा में क्या करता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए और बी 2 नंबर में रीड कर रहा हूँ कि उनकी एडिशन करनी है और उसे कैलकुलेट करके मुझे डिस्प्ले करना है, ये मेरा काम है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे जो 2 नंबर है ए एंड बी में यूज़र से रीड करूँगा, कौन से फंक्शन में, गेट डेटा फंक्शन में। उनका कैलकुलेशन करूँगा मैं कैलकुलेट डेटा फंक्शन में, कैल डी फंक्शन में, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं पुट डेटा फंक्शन से प्रिंट कर दूंगा। ये मेरा काम है, ठीक है। ओके, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, आगे जब हम जो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल एग्जाम्पल आते हैं वो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आया या फिर से बताओ, फिर से एक बार बताता हूँ। ये है क्लास का नाम, ओपन कर ली, क्लोज कर ली, सेमीकोलन। क्लास के एंड में आपको देना पड़ता है सेमीकोलन। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गए मेंबर। एबीसी क्या है, मेंबर है, ये होते हैं मेंबर, एंड ये है मेंबर फंक्शन, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखो, अब एंड तक लगने वाले हैं। ये मेंबर है, ये मेंबर फंक्शंस है, ठीक है। ऐसे होता है आपका क्लास, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, कहाँ पे वो मीन्स यूज़ होंगे, पब्लिक किया तो सब प्रोग्राम में वो यूज़ हो सकता है या एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मैं ए बी में 2 नंबर रीड करूँगा यूज़र से, उसके बाद कैलकुलेट कर दूंगा C = A + B, एंड जो रिजल्ट मिला वो डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। क्लास या फिर स्टूडेंट, आप जो भी चाहिए तो दे सकते हो। 2 हेडर फाइल यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अपने iostream एंड kunio.h। उसके बाद आप क्लास लिखना स्टार्ट कर दोगे, जैसे आप स्ट्रक्चर लिखते थे C में, ठीक है, वैसे ही है, क्लास लिखना है। यहाँ पे अब देखो आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट का नाम चाहिए, ठीक है, नाम उसका, सपोज मोबाइल नंबर के साथ परसेंटेज ले लो, एंड और क्या ले सकते हो, परसेंटेज मोबाइल नंबर हुआ, ठीक है, लेते हैं इंटीजर रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, देखो रोल नंबर, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, उसके परसेंटेज चाहिए और उसकी फ़ीस चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट। ओके, अब इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर, नेम, ठीक है, परसेंटेज एंड फीस में फ्लोट में लेता हूँ। तो ये हो गए मेंबर, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि आप एक फॉर्म बना रहे हो, बराबर, फॉर्म, ये फॉर्म बना रहे हो, वो फॉर्म में आप ये वाले लेफ्ट वाले फील्ड डाल। तो देखो आप फॉर्म बना रहे हो ना, फॉर्म में आपको क्या क्या लेना है, रोल नंबर लेना है सबसे पहले, एक बॉक्स कर दिया उसके आगे रोल नंबर डालने के लिए, कैरेक्टर नेम डालने के लिए एक बॉक्स कर दोगे या फिर खाली डॉट 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 दे दोगे, उसके बाद परसेंटेज एंड फीस, ये चारों फील्ड डाल दिए। ओके, अब ये आपने सॉफ्ट कॉपी बना ली। अब एक सॉफ्ट कॉपी बनाए तो कितने प्रिंट, एक ही प्रिंट लोगे क्या, नहीं, जितने स्टूडेंट है उतनी प्रिंट लोगे, बराबर। तो वो प्रिंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो बता रहा हूँ मैं। तो आपको अभी एक बंदे के लिए नहीं सोचना है, मल्टीपल के लिए सोचना है, समझ में आ रहा है ना। ओके, पहले हम एक कंसेप्ट के लिए सोचते थे, एक वैल्यू के लिए सोचते थे, अभी आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। सपोज डेटा बेस लेना है तो एक बंदे का नहीं लेके नहीं चलेगा, मल्टीपल बंदों का लेना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल बंदों के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है। तो इतने फील्ड आपके फॉर्म में हो गए, ठीक है। उसके साथ ये भी कर लो। ओके, सपोज गेट डेटा आपने किया, यहाँ से ये फंक्शन में मैं दे रहा हूँ मेरे नाम, आपको मीन्स रीड, राइट, डिस्प्ले वगैरह ऐसे भी ले सकते हो। गेट डेटा, मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैल डेटा एंड पुट डेटा। जनरली हमारे 3 काम होते हैं, यूज़र से लेना है, कुछ प्रोसेस करनी है एंड डिस्प्ले करना है, तो वो इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तुरंत बाद, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के 3 टाइप है, कौन से ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, फॉर्म का नंबर, बराबर। एक फॉर्म है क्या, एक फॉर्म, सपोज एक फॉर्म आपको एक ही स्टूडेंट फिलहाल फर्स्ट ईयर में एक ही एडमिशन हुआ है, कंसीडर करो, तो आप एक ही नए ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कैसे, सपोज S1, ठीक है ना, पहला फॉर्म S1, ठीक है। चलो 5 एडमिशन हो गए तो आप ऐसे भी बना सकते हो, S2, S3, S4, S5, ठीक है ना। लेकिन 200 एडमिशन हो गए तो ये फिजिबल रहेगा क्या,
नहीं, तो जो पहला एस था, S1 था, वो हुआ क्या, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट। ये क्या हुए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ओके, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अब 200 बंदे हैं तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए आप एरे क्रिएट करोगे। तो ये हुआ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 3 कंसेप्ट समझ में आई, सिंगल, मल्टीपल एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, मल्टीपल करते हो, तो वो मल्टीपल टाइप में जाएगा। ऐसे उसका कुछ मीन्स अलग कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं है, बस टाइप अलग है, सिंगल, मल्टीपल, सिंगल, ठीक है, मल्टीपल एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट है, कभी कभी पूछी जाती है। ये सिंगल S1 या फिर S1, S2, S3, S4, ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट, एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट S of 10, S of 20, S of 30, ऐसे आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं। ये सिंपल यूज़र नेम है, यूज़र से दिया हुआ नाम, उसके वो रूल जो हमने देखे थे आइडेंटिफायर में क्या रूल होते हैं, तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया। ये कौन है, मेंबर। अभी ऐसे ही जाने वाला है लास्ट तक, ये मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके बाद सेमीकोलन दे दो। नहीं यहाँ पे क्रिएट करना है तो ऐसे निकाल दो, आप मेन में भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लास क्लोज कर दो, क्लास एंड में आपको सेमीकोलन देना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के बाद सेमीकोलन दे दो, नहीं क्रिएट किए तो करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन दे दो, ठीक है। तो ऐसे एक जनरल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब इनको एक्सेस कैसे करना है वो देखते हैं मेन में, ठीक है ना। ये मेंबर हो गए, ये मेंबर फंक्शन हो गए, तो ये समझ में आया, ठीक है। अब आगे जाते थोड़ा सा देखते हैं, ओके। हाँ, अब ये एक्सेस कैसे करेंगे मेन में, तो इसके बाद तुरंत आप क्या स्टार्ट कर दोगे, मेन। तो उसके नीचे आप स्टार्ट करोगे मेन, देखो फॉर्मेट, 2 हेडर फाइल, उसके बाद क्लास, उसके बाद मेन। अब आप मेन में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसे, ऐसे स्टूडेंट S और S1, S2, S3 और S of 10, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, स्टूडेंट S, ठीक है। S ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट, ठीक है। अब ये जो है ना मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, उनको कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बच्चे का रिकॉर्ड लेंगे। तो हम क्या 2 फील्ड मैंने चेंज किया क्योंकि हमें थोड़ा कैलकुलेशन भी होना चाहिए ना। तो मैं मार्क्स लूँगा टोटल, और वो परसेंटेज यूज़र से नहीं लूँगा, खुद निकालूंगा। टोटल मार्क्स से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, तो वैसे कर लूँगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में जाएगा। 3 फॉर्म में डालना है ना हमें कुछ, तो पहले ये रोल नंबर रीड करूँगा, नेम रीड करूँगा एंड मार्क्स रीड करूँगा, परसेंटेज नहीं करूँगा क्योंकि वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे प्रोसेस दिखानी इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ओके। तो गेट डेटा में क्या रीड कर लोगे आप, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। कैलकुलेट में क्या करोगे, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, एंड पुट डेटा में वो सारा डिटेल फिर से डिस्प्ले कर दोगे। प्रोसेस समझ में आई, ओके। तो मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे। अब ये फील्ड एक्सेस कैसे करने हैं देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बच्चे का रिकॉर्ड रीड करना है, तो इससे पहले आप क्या करोगे, s.getData, देखो मेन चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आपने S का गेट डेटा। अब S1 है तो S1 का गेट डेटा, S1 के लिए मैंने बोला था हर एक बंदे के लिए वो कॉल होगा। सपोज आपने यहाँ पे फिर से कॉमा देके S2 बोना है तो S2 डॉट गेट डेटा, क्योंकि हर एक फॉर्म अलग है, हर एक फॉर्म में आप एंट्री अलग करने वाले हो, बराबर ना। तो S1 डॉट गेट डेटा में जो रोल नंबर है, नेम है एंड मार्क्स है वो अलग आएंगे, S2 में अलग आएंगे, S3 में अलग आएंगे। फॉर्म सोचो, फॉर्म दिमाग में लाओ। तो वो एक पहले फॉर्म में एक बंदा खुद की एंट्री करेगा, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, हर एक बंदे की एंट्री अलग होगी ना, नाम अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, मार्क्स अलग होंगे, बराबर। तो यहाँ पे हर एक के लिए कॉल देना पड़ता है। S1 डॉट गेट डेटा, S1 का गेट डेटा मीन्स उसका रिकॉर्ड रीड किया जाएगा, S2 का रिकॉर्ड रीड किया जाएगा, ठीक है। सपोज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो फॉर यूज करना पड़ेगा, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस s ऑफ i डॉट गेट डेटा। समझ में आ रहा है, वो भी देखेंगे हम, फिलहाल ये समझ लो। सपोज 2 बंदे हैं तो S1 डॉट गेट डेटा होगा, S2 डॉट गेट डेटा होगा, ठीक है। ये मल्टीपल के लिए, तो हम फिलहाल एक है तो इसके लिए फिलहाल हम S डॉट गेट डेटा लेंगे, ठीक है।
एस डॉट गेट डेटा। ओके, उसके बाद रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी वो एज अ फंक्शन जैसे लिखना है, हमें कैसे लिखना है बताता हूँ। उसके बाद S2 डॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो कैलकुलेट डेटा। तो जो आपका फ्लो है ना प्रोग्राम का, पहले यह देखेगा, मेन में आएगा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो देखेगा स्टूडेंट एस, स्टूडेंट क्या है वो देखने के लिए जाएगा, इधर आएगा, स्टूडेंट क्लास है, उसमें ये 4 मेंबर है, 3 मेंबर फंक्शन है। ओके, उसके बाद वो इधर आएगा, एस क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड गेट डेटा। तो वो फिर से गेट डेटा की जो डेफिनेशन लिखी है वहाँ पे जाएगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, फिर से रिटर्न आएगा, एस डॉट कैल डेटा मिलेगा। तो उसके बाद फिर से कैल डेटा के पास जाएगा, वहाँ पे जो प्रोसेस है वो करेगा, फिर से रिटर्न आएगा। उसके बाद पुट डेटा के पास जाएगा, जो भी डिस्प्ले वगैरह करना प्रोसेस है वो करेगा, फिर से रिटर्न आएगा। और उसके बाद आप, ठीक है, प्रोग्राम ओवर। समझ में आया? ये लिखना बाकी है डेफिनेशन इनकी, बराबर ना? हाँ, तो देखते हैं फ्लो समझ में आ रहा है ना। स्टूडेंट देखा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, बराबर। तो पहले देखेगा स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट क्या है, वो फिर स्टूडेंट सर्च करने के लिए ऊपर जाएगा, उसके मेन के ऊपर। इसलिए हम मेन से ऊपर ही फंक्शन लिखते हैं और क्लास भी मेन के ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, वो क्लास है, वो सारा रीड करेगा, उसे ये क्या है, पब्लिक, ये 4 उसके मेंबर है एंड 3 मेंबर फंक्शन है, उसको समझ में आएगा। फिर से रिटर्न आएगा, एस डॉट गेट डेटा के लिए जाएगा। अभी एस डॉट गेट डेटा की डेफिनेशन कैसे लिखनी है देखते हैं। तो अब देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखना है प्रॉपरली। देखो, पहला फंक्शन कौन सा, पहले काम क्या है, डेटा लेना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे देखो, क्या आपके क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, 4 डॉट मीन्स डबल अपना जो कोलन है ना, 2 बार देना है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, गेटडी, ठीक है। ऐसे कॉल होगा फंक्शन का, ठीक है, स्टूडेंट का गेट डेटा। अब उसमें क्या करना है, रिकॉर्ड रीड करना है। कैसे, देखो, सी आउट स्लैश एन एंटर नेम, सी इन नेम, ठीक है, लेते हैं ना, पहले नाम हो गया, ठीक है। सी आउट स्लैश एन एंटर सपोज रोल नंबर, यहाँ पे आप मार्क्स भी ले लेते, ठीक है। सी इन आर एन यूज किया मैंने, मार्क्स के लिए मार्क्स ही यूज किया, ओके। यहाँ पे नेम यूज किया, रीड किया, यहाँ पे रोल नंबर एंड मार्क्स यूज किया। हमें परसेंटेज निकालने हैं तो वो रीड नहीं करने, सीपीपी में सी आउट एंड सी इन यूज होता है। तो यहाँ पे आपका पहला फंक्शन खत्म हुआ, ठीक है, ओके। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट के लिए कैसे लिखोगे, स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैल डी ओपन, ठीक है। अब क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, ओके, चलेगा। तो ऐसे परसेंटेज निकल जाएगी, टेम्पररी पकड़ो फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए। तो ऐसे परसेंटेज निकल जाएंगे, ओके। हमारा काम खत्म हुआ कैलकुलेट डेटा का। अब क्या बाकी है, डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड। तो फिर से स्टूडेंट पुट डेटा, यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दोगे सी आउट नेम सी आउट सपोज रोल नंबर आर एन, सी आउट मार्क्स सी आउट परसेंटेज खत्म, ठीक है। सब जो रिकॉर्ड था वो मैंने डिस्प्ले कर दिया, जैसे आप सिंपल मेन में करते थे, हमने अलग अलग मेंबर फंक्शन में किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीपीपी का क्या प्रोग्राम था हमारा कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करना है, उसका कैलकुलेशन करना है, परसेंटेज निकालना है और वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। सबसे पहले हमने क्या लिया था, हेडर फाइल, उसके बाद क्रिएट किया क्लास, उसके बाद हमने लिखा मेन, और उसके बाद हमने लिखे ये 3 फंक्शन के डिफिनेशन, गेट डेटा, कैल डेटा एंड पुट डेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीपल के लिए कैसे करना है।
वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन होगा कि आपको अब 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करना है, उसको कैलकुलेट करना है एंड वो डिस्प्ले करना है, 5 या 10 वगैरह वगैरह, ठीक है। 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें रीड करना है और उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चेंजेस क्या हो गए, देखो हमने यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसमें एक ही बच्चे का रिकॉर्ड रीड होगा और प्रोसेस होगी, बराबर। अब हमें मल्टीपल बच्चों के लिए करना है सेम प्रोग्राम, तो चेंज क्या होगा वो बताता हूँ। क्या करना है समझ में आया? ये फिलहाल एक स्टूडेंट के लिए था, अब हमें मल्टीपल बच्चों के लिए करना है। दैट मीन्स हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपका हेडर फाइल कुछ चेंज नहीं होगा, क्लास कुछ चेंज नहीं होगा, फंक्शन डेफिनेशन भी कुछ चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या होगा, बस मेन में चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो देखेंगे। आपका चेंज होगा वो मेन फंक्शन, ठीक है, ओके। यहां पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या, स्टूडेंट एस ऑफ सपोज 10, ठीक है। 10 बच्चों का रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है। 10 की जगह आप जो n चाहिए 100, 1000, करोड़ ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक बच्चे का रिकॉर्ड हमें रीड करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, एस ऑफ फॉर लूप यूज करनी पड़ेगी। फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n मीन्स 10, या फिर आप n रीड कर ले सकते हो यूजर से, कितने बच्चों का रिकॉर्ड रीड करना है। सी आउट एंटर हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, सी इन n, तो ये n आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब मैं 10 बच्चों के लिए ले रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली 10 डाल रहा हूँ वहाँ पे। n एंड 10 समझ में आया ना, ओके। हाँ, i प्लस प्लस, ठीक है। आइदर देखो समझ लो, आइदर आप 10 बच्चों का सारा रिकॉर्ड पहले रीड कर लो, उसके बाद 10 स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड प्रोसेस कर लो, और उसके बाद 10 स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एक बच्चे का रिकॉर्ड रीड हो गया, उसका ही प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है ना, और उसका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो या फिर आप इंस्टेड ऑफ क्या कर सकते हो, फॉर आई गेट डेटा, फिर से फॉर आई कैल डेटा, फिर से फॉर आई पुट डेटा। मीन्स 10 बच्चों का पहले रीड होगा, 10 बच्चों का कैलकुलेट होगा, फिर 10 बच्चों का डिस्प्ले होगा। इसमें मैंने क्या किया, एक का रीड होगा, फिर वो कैलकुलेट होगा, फिर तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा, फिर से दूसरे का रीड कैलकुलेट डिस्प्ले, फिर से तीसरे का रीड कैलकुलेट डिस्प्ले। आप जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे कर दो, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा। तो ये हो गया एंड बस, ठीक है। तो ऐसे आप 10 बच्चों का रिकॉर्ड हैंडल कर सकते हो, कोई बाकी कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज हमने क्या देखा कि क्लास कैसे होगा, उसमें मेंबर क्या हो गए, मेंबर फंक्शन क्या थे, उसके साथ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट होगा सिंगल वाला सिंपल, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने, या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसके साथ हमने एक सिंपल प्रोग्राम भी देखा कि जिसमें हम हर एक फंक्शन या फिर मेंबर कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, एंड हर एक ऑब्जेक्ट कैसे हैंडल करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो, ठीक है। मल्टीपल होगा तो आप s1 s2 s3 कर दोगे, और उसको ही s1 डॉट गेट डेटा, s1 s2 डॉट गेट डेटा, s3 डॉट गेट डेटा, फिर से s1 डॉट कैल डेटा, s2 डॉट कैल डेटा, s3 डॉट कैल डेटा, उसके बाद फिर से s1 डॉट पुट डेटा, s2 डॉट पुट डेटा एंड s3 डॉट पुट डेटा। ये सारा कर सकते हो मल्टीपल के लिए, ठीक है।